टॉपिक है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, कैसे जनरेट होती है। मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर बताए थे और यहाँ होता था एक टॉपिक, यहाँ होता था एक पार्ट जिसको हम बोलते थे ऐसे नोड। ऐसे नोड यहां से इंपल्स जनरेट होते थे। तो हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो कौन जनरेट करता है, हार्ट बीट कौन डेवलप करता है, तो ये डेवलप होता है बाई ऐसे नोड, मतलब पेस मेकर। ऐसे नोड से, पेस मेकर से हार्ट बीट जनरेट होती है। होता क्या ये, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऊपर के 2 पार्ट में। जो ऊपर के 2 पार्ट है वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिदमिक को कंटिन्यूटी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं हार्ट बीट। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। अब जो हार्ट बीट है एक नॉर्मल पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन में हमारी हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में, 1 मिनट में नॉर्मल पर्सन में ये 72 टाइम्स होती है। अब हार्ट बीट जो है ये रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्डेड बाय ईसीजी। इसे हम बोलते हैं ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी के द्वारा हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने देखा होगा हार्ट बीट को मेजर करने के लिए डॉक्टर जो है ईसीजी कराते हैं और उसमें एक पेज पर इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे करके लाइंस उस पेपर पर दिखाई देती हैं। यह है ईसीजी को मेजर करने का तरीका। यह कोई साउंड नहीं है कि इसको हम सुनते हैं। जो डॉक्टर साउंड सुनता है वो हार्ट साउंड होती है। ईसीजी के द्वारा हार्ट बीट मेजर की जाती है, ये सुनी नहीं जाती है, मेजर की जाती है। इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइंस उस पेपर पर दिखेंगी जिसे डॉक्टर आइडिया लगाएगा कि हमारी हार्ट बीट कैसी है, प्रॉपर है या नहीं है। ओके, तो ये था हार्ट बीट क्या है। एक टर्म होता है पल्स। पल्स क्या होती है वो हमको समझना है। पल्स के टॉपिक को समझते हैं। ये होता है आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अरोटा। जो अरोटा आर्टरी है उसके अंदर और आर्टरी के अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो रिदमिक रिलैक्सेशन है, उसको बोलते हैं हम पल्स। जैसे डॉक्टर इस तरह से हमारी नब्ज चेक करता है तो यहां इस तरह से पकड़ता है, यहां होती है रेडियल आर्टरी और उसके बाद वो पल्स को अनुभव करता है। तो पल्स जो है एक तरह का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है अरोटा और आर्टरी, और हम सुनते हैं इसको रेनाल आर्टरी में। कौन सी आर्टरी में? रेनाल आर्टरी में। पल्स कब ज्यादा होंगे, किस में ज्यादा होंगे? चाइल्ड में और फीमेल में। बच्चों में सबसे ज्यादा, और फीमेल और मेल की तुलना में फीमेल में पल्स ज्यादा फास्ट चलती हैं।
तो पल्स ज्यादा होती हैं फीमेल में एज कंपेयर टू मेल। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। जब हम किसी से गुस्सा हैं, जब हमको डर लग रहा है, जब हमको घबराहट हो रही है, ठीक है, एंगर है, हम फियर हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डर लग रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय पल्स बढ़ जाती है। पल्स की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप तेज दौड़ लोगे तो हमारी पल्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो पल्स इंक्रीज हो जाती है इन केसों में, और सबसे ज्यादा बच्चों में पल्स देखने को मिलती है। तो जो हमारी आर्टरी और अरोटा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे हम पल्स कहते हैं। एक होती है हमारे पास हार्ट साउंड। वो क्या है? हार्ट साउंड क्या होती है? हार्ट साउंड, हार्ट के अंदर से जो साउंड आती है उसे हमने नाम दिया हार्ट साउंड। ये मेजर होता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। जैसे डॉक्टर के इस तरह से अरेंजमेंट होता है, तो इन दोनों को वो कान में लगा लेता है, इधर हमारे चेस्ट पे लगाएगा और फिर वो सुनेगा हार्ट साउंड। तो इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट साउंड को सुना जाता है, सुना जाता है, ध्यान रखना। अब हार्ट साउंड की नेम क्या है? पहली हार्ट साउंड का जो नेम है वो है लब, LUBB। लब जो साउंड होती है वो लो पिच की होती है, हल्की पिच होती है, हल्की साउंड होती है ये, और ये डेवलप होती है हार्ट के अंदर जो बॉल्व हैं। जैसे ये आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर ऐसे चैम्बर हो गए, तो एक बॉल्व यहां था आपका ट्राइकस्पिड, एक बॉल्व यहां था बाइकस्पिड। तो ये आपका ट्राइकस्पिड बॉल्व और ये आपका बाइकस्पिड बॉल्व। अब ब्लड जैसे ही यहां आएगा, ब्लड जैसे यहां आ गया, जब यहां से आएगा तो ये ढक्कन खुले हुए होंगे, फिर तेजी से बंद होंगे। जब ये क्लोज होंगे ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल, तब एक साउंड सुनाई देगी जिसको हम लब साउंड कहते हैं। एक साउंड होती है डब, DUB, डब साउंड। जो डब साउंड होती है वो होती है लो, हाई पिच की, हाई पिच, और ये डेवलप होती है इस जगह पर एक बॉल्व होता है यहां, इस बॉल को बोलते हैं हम सेमी लूनर बॉल। तो जब सेमी लूनर बॉल बंद होता है, सेमी लूनर बॉल क्लोज होता है, तब हमको साउंड सुनाई देती है डब, ओके। और एक साउंड होती है जो इन बॉल्व के खराब होने से होती है, उसको हम बोलते हैं लपसह, LUBB, लपसह, ऐसे करके जितनी एच लगा सको, लपसह साउंड। ये इंजरी हो जाती है, इंजरी ऑफ सेमी लूनर बॉल। सेमी लूनर बॉल में जब इंजरी हो जाती है तब घर घर की सी आवाज शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर से, तो उसे लपसह साउंड कहते हैं। तो ये हार्ट साउंड होती हैं जिनको सुना जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे ये हमारे पास है ब्लड वेसल, ये हमारे पास है ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल है, आर्टरी या वेन, ब्लड वेसल। अब इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड जब फ्लो करेगा तो इसकी बॉल पर प्रेशर डेवलप करेगा। तो प्रेशर डेवलप्ड बाई फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के फ्लो से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है ऑन द बॉल ऑफ आर्टरी और वेन, मतलब ब्लड वेसल्स, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ओके।
अब आर्टरी में वेन की तुलना में आर्टरी में, हमने पहले भी पढ़ा था, ब्लड तेजी से फ्लो करता है आर्टरी में, तो यहां बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, और वेन में ब्लड प्रेशर लो माना जाता है। तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होगा और वेन में ब्लड प्रेशर लो होता है। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम बोलते हैं स्फैग्मो मैनोमीटर। स्फैग्मो मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। जैसे आपने देखी होगी एक इस तरह की मशीन होती है, ओके, यहाँ एक इसमें इस तरह से पाइप जाता है, यहाँ एक रबड़ का गोला होता है, और जैसे ये हमारा हैंड है, यहाँ एक पट्टी सी बांध दी जाती है, इस तरह से पट्टी बांध देते हो, फिर इस रबड़ की जो सिस्टम है उसको दबाते हैं, तो ये हमारा जो हैंड है वो टाइट हो जाता है, और फिर इस जगह पर इस मशीन में मरकरी भरा होता है, वो मरकरी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, और जितनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है उससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जब व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है, तो किसी नॉर्मल व्यक्ति में, नॉर्मल पर्सन में सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माना गया है 120 mm मरकरी। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड तेजी से आएगा, तो उसे कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm मरकरी। और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये मेजर किया है 80 mm मरकरी, और ये होता है रिलैक्सेशन के टाइम में। तो हम नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं और लिखते हैं 120/80। 120 ऊपर लिखेंगे और 80 नीचे लिखेंगे। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm मरकरी, मरकरी प्रेशर की यूनिट है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm मरकरी मेजर किया जाता है। एक्सक्रेशन क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट में आता है यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब ये पाया जाता है यूरिन में। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना का प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है, और इसमें हेल्प करती है हमारी किडनी। कौन हेल्प करती है? किडनी हेल्प करती है। अब किडनी का क्या अरेंजमेंट है? ये हमारे पास बॉडी पार्ट है, यहाँ एक प्लेट होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ये ऊपर का पार्ट होता है थोरैसिक कैविटी, और ये नीचे का पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी, और इस जगह पर पाई जाती हैं पीछे की साइड में थोड़ी किडनी। 2 किडनी हमारे अंदर होती हैं, संख्या में 2 होती है किडनी, और ये थोड़ी पिंक कलर की होती है, पिंक कलर की किडनी होती है। पिंक कलर की 2 किडनी एब्डोमिनल कैविटी में साइड से, पीछे की साइड से होती हैं। ये हो गया किडनी का अरेंजमेंट। ये बीन शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? बीन शेप। तो किडनी का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा बीन शेप में होता है, कुछ ऐसा। तो ये हो गई बीन शेप।
बीन शेप की किडनी होती है हमारे अंदर। इस किडनी में यहां एक होल होता है, इस होल को बोलते हैं हम हाइलम या हाइलस। इस हाइलम या हाइलस के थ्रू, यहां से इस हाइलम या हाइलस के थ्रू बहुत सारी ट्यूब अंदर बाहर होती है। एक ट्यूब मैंने ये मान ली, 2 ट्यूब बना रहा हूं मैं अभी, चलो 3 बना देता हूं। इस तरह से समझना ध्यान से। ये जो ट्यूब है इसके थ्रू ब्लड, जो भी ब्लड है वो ब्लड इस ट्यूब के थ्रू अंदर आया, तो यहां आके किडनी के अंदर आके कह रहा हूं मैं आ जा, ब्लड को बुला रहा हूं आ जा। आ मतलब आर्टरी, तो उसको बोलते हैं हम रीनल, मतलब किडनी रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी है जो ब्लड को अंदर बुलाए, आ जा। ये है आपका जहां से ब्लड बाहर की साइड में जाएगा, किडनी से बाहर, इसको बोलते हैं रीनल वेन। यहां खड़े होके कहो वापस जा, वापस जा, वापस मतलब बाहर जाओ। रीनल वेन के द्वारा ब्लड बाहर जाता है, ओके। और ये है आपकी ट्यूब जिसको बोलते हैं यूरेटर। यहां से यूरिन बन के आएगा। तो इस तरह से किडनी के अंदर जो होल होता है उसे हाइलम या हाइलस कहते हैं। रेनाल आर्टरी से ब्लड किडनी के अंदर आएगा, रेनाल वेन से ब्लड किडनी से बाहर आएगा। और ये ट्यूब है जो यूरेटर कहलाएगा, ये यूरिन को बाहर लेके आएगा। तो ये है किडनी का थोड़ा अरेंजमेंट। अब थोड़ा डिटेल में समझें कि किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो। यूरिनरी सिस्टम, तो ये तो हमारा हो गया किडनी। किडनी से एक पाइप बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं यूरेटर। और ये यूरेटर खुलता है, ओपन होता है यूरिनरी ब्लेडर में। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लेडर। और ये ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन बाहर। तो ये है यूरिनरी सिस्टम का अरेंजमेंट। तो एक किडनी हो गई जो हमने बता दिया आपको। यूरेटर एक ट्यूब होती है, एक किडनी से एक ट्यूब इधर से आएगी, एक ट्यूब इधर से आएगी। इसका काम है किडनी में बनने वाले यूरिन को कैरी करना। तो यहां से ये यूरिन को कैरी करके, यहां से यूरिन को ये कैरी करके लाएगी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो यहां से यूरिनरी ब्लेडर के अंदर इस तरह से यूरिन को पकड़ के ले आया। इस जगह पर यूरिन इकट्ठा होगा, स्टोर होगा। यूरिनरी ब्लेडर पियर शेप का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर यूरिन स्टोर होगा। यूरिन स्टोर हुआ, कलेक्ट हुआ। तो यहां यूरिन स्टोर हो गया। और जब इस यूरिनरी ब्लेडर में रिलैक्सेशन आएगा, जब ये रिलैक्सेशन में आएगा तो बाई यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक पाइप होता है, बाई यूरेथ्रा यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो यूरेथ्रा एक पाइप होता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आ जाएगा। तो ये था यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमन। किडनी के अंदर, जैसे ये आपकी किडनी हो गई, तो किडनी के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। इनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। किडनी को काट के देखोगे तब दिखेगा। तो ये नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेफ्रॉन को हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और किडनी में ये 10 लाख 10 लाख पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख है किडनी के अंदर।
अब इस नेफ्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो दो तरह से होगा, मतलब इसका कुछ पार्ट, जैसे ये इस तरह से बना देता हूं मैं, इसका कुछ हिस्सा मेडुला पार्ट में रहता है और कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। किडनी के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो कुछ पार्ट मेडुला वाले हिस्से में रहते हैं और कुछ पार्ट कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होते हैं। तो इस नेफ्रॉन का डायग्राम कैसा होगा, इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने में कैसा होगा, उसे हम स्टडी करते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे नेफ्रॉन की वर्किंग। तो ये समझो कुछ इस तरह का मैं डायग्राम बना रहा हूं। बनते हुए देखो कैसे बना रहा हूं, नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे। ऐसे हमने बना लिया। इस तरह से। उसके बाद कुछ रफली डायग्राम बनाया मैंने, इस तरह का होगा। मैं इनके पार्ट समझा देता हूं, कौन से पार्ट का क्या मतलब है। ये कहलाता है बॉमन कैप्सूल, नेफ्रॉन के पार्ट है, ये पूरा पार्ट कहलाता है बॉमन कैप्सूल। इसमें होल होते हैं जिनको बोलते हैं पोडोसाइट, पोडोसाइट सेल। ओके, ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिल्टर होल की तरह काम करता है। यहां से इम्प्योर ब्लड आएगा, देखो ये आर्टरी बड़ी है, ये छोटी है, इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टीरियोल। और यहां से ब्लड बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं इफ्रेंट, अभी केवल नाम, आर्टीरियोल, फंक्शन बाद में। ओके, इसे द्वारा समझो, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो ट्यूब है इसे बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये यू शेप में ट्यूब है, उसे बोलते हैं हेनले लूप। इस वाली ट्यूब को बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां से इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड, और यहां से ऐसे होते हुए वापस गया। तो यहां से वापस हो गया इफ्रेंट आर्टियोल से। जब ब्लड यहां आया तो इस जगह पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, इस जगह पर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये जो फिल्टर है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, यहां से ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो यहां से ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन। तो यहां से फिल्ट्रेशन हुआ और चीजें छनना शुरू हो गई। तो पहला जो प्रोसेस है वो है हमारे पास फिल्ट्रेशन। क्या प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ग्लोमेरुलस के पास ब्लड आया और यहां से ब्लड पर प्रेशर बढ़ा और चीजें फिल्टर होके यहां आ गई। यहां जो चीजें आई इनको मैंने नाम दिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, या इसे हम बोल सकते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पीसीटी में। इस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं, इस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं। तो पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक हैं, इस जगह पर एनर्जी
एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उस एनर्जी को खर्च करके पीसीटी के अंदर यहां से जबरदस्ती जो फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल चीजें आ गई थी उनको बाहर निकाला गया। तो यहां से किन चीजों को बाहर निकाला गया उस पर ध्यान दो। यहां से एनर्जी खर्च करके 100% ग्लूकोज को, 80% वाटर को, 80% सोडियम आयन, क्लोराइड आयन को वापस ले लिया गया और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड प्रोसेस का हमने नाम दिया रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, तो यहां रीएब्जॉर्प्शन हुआ, पहला रीएब्जॉर्प्शन हुआ पीसीटी से। उसके बाद हेनले लूप के अंदर आए। हेनले लूप में इस जगह पर लगभग 5% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराया गया। इस जगह से 5% सोडियम आयन और 5% क्लोराइड आयन, लगभग लिख रहा हूं 5% क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराया गया। रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? एक्चुअल में जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब के चारों तरफ पीसीटी, एनले लूप, डीसीटी, इनके चारों तरफ इस तरह से ब्लड कैपिलरी का जाल होता है। ब्लड कैपिलरी का जाल होगा तो यहां से चीजें निकल के इस ब्लड कैपिलरी में चली जाएंगी। तो यहां से इन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है और वो ब्लड में भेज दी जाती है। इस जगह पर डीसीटी में, इस जगह पर यहां लिख रहा हूं डीसीटी में, इस जगह पर, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इस जगह पर दो हार्मोन्स हैं। पहला हार्मोन्स है एडीएच हार्मोन्स। ये एडीएच हार्मोन्स वाटर का और एल्डोस्ट्रोन हार्मोन्स की सहायता से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराया गया। डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एडीएच हार्मोन से वाटर का और एल्डोस्ट्रोन हार्मोन से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करा के ब्लड में भेज दिया गया। तो ये था रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। उसके बाद इस जगह पर जो भी मटेरियल आया उसको मैंने नाम दिया यूरिन, और इस यूरिन को इस ट्यूब से बाहर फेंकना हुआ। तो थर्ड प्रोसेस होगा सीक्रेशन। थर्ड प्रोसेस का नाम है सीक्रेशन। सीक्रेशन की प्रोसेस में जो भी हार्मफुल केमिकल, यूरिक एसिड जो भी बना यूरिन के अंदर, वो यहां से बाहर, किडनी के बाहर यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये सिस्टम था हमारे पास। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां जो फिल्ट्रेट आया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, यहां क्या आएगा, क्या गलती से आ गया और कभी नहीं आना चाहिए, वो क्या पार्ट है, उनके बारे में थोड़ा सा हमको समझना होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आना चाहिए यूरिया और यूरिक एसिड। ये तो आने ही चाहिए क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है। इस जगह पर गलती से आ गया जिसका हमने रीअब्जॉर्प्शन करा दिया, वो था ग्लूकोज, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर। ये गलती से आ गया इसलिए इसका हमने रीअब्जॉर्प्शन करा दिया। थर्ड पार्ट, नेवर, कभी नहीं आना चाहिए। यहां इस जगह पर कभी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? प्रोटीन्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पस सेल, ये कभी नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ रही हैं तो इसका मतलब हमारी किडनी में इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है
और किडनी खराब होने वाली है, उसे समय से पहले दिखा लेना चाहिए। ओके, तो ये अरेंजमेंट हो गया हमारे पास नेफ्रॉन का कि नेफ्रॉन कैसे फंक्शन में आता है।